अब हम सबसे पहले 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बस मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। रफली करना आपको है, ओके। इसको एक तरीके से करना आपको है, मैं बस समझा देता हूँ हल कैसे होगा, ओके। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो सवाल में हमको ये दिया हुआ है और ये निकालना है, ओके। डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ये दिया हुआ है और ये निकालना है, ओके। अब समझो, हमको दिया है AOC ये वाला कोण और BOE ये वाला कोण। ये दोनों कोण का जो भी मान होगा इन दोनों का जोड़ पता है हमको कितना। ये कोण का जो भी मान होगा और ये भी कोण का जो भी मान होगा, दोनों को मिला के कितना होगा 70। ये हमको दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, BOD दिया है कितना 40। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BOE ये निकालना है, समझ में आया। अब बोलोगे ये तो हमको दिया हुआ है, नहीं ये नहीं दिया है हमको, ये दोनों का जोड़ दिया हुआ है, ये निकालना है। और COE का प्रतिवर्तित बोला, क्या बोला है, प्रतिवर्तित, मतलब COE का प्रतिवर्तित होगा यहां से लेके यहां तक। समझ में आया। देखो इसको अलग से बना के देख लिया करो ना, COE हमको ये बोला, सॉरी COE का निकालने के लिए बोला अपने को, ठीक है। सॉरी COE का प्रतिवर्तित बोल रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक निकालना है, हो गया। हमको ये बोला निकालने के लिए, क्लियर। चलो अब निकालेंगे कैसे, फटाफट बता दो तरीके से आपको लिखना है, सारा नियम आपको लगाना है। देखो हमको पता है कि ये अगर 40 है, अच्छा आप यहाँ पे देखो ये बोला गया होगा क्वेश्चन में कि AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यानी यहाँ पे दो रेखाएं, एक रेखा ये और एक ये रेखा ये, जो काम कर रही और प्रतिच्छेदित कर रही। तो यहाँ पे 4 शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 40 है तो ये मिल गया 40, डायरेक्ट रफली बता रहा हूं, करना आपको है। मिल गया 40। अभी अगर 40 मिल गया, ध्यान सुनना, ये अगर 40 मिला और आपको ये पूरा निकालना है, तो क्या करोगे 40 प्लस, ध्यान सुनना, 40 प्लस, नहीं अभी हम बता नहीं सकते, बता सकते क्या, हाँ आराम से। क्यों, देखो सिंपल सी बात है। ये दोनों का मान कितना है 70 के बराबर। इसका अगर मान निकालना तो क्या करेंगे पता है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोण C, इसको नाम दे देते हैं ना, कोण 1 दे देते हैं, ठीक है। तो कोण 1 को अगर हम निकालना है, कोण 1 निकालना तो बराबर किसके होगा, कोण 2 के और कोण 3 के। सिंपल सी बात है, ये पूरा 180 के बराबर होगा, जिसमें ये प्लस ये होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा कितना 180 के। 2 और 3 का तो मुझे पूरा पता है कितना 70, कितना है 70। कोण 1 पता करना है और ये पूरा है कितना 70 के बराबर 180। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, कितना आ जाएगा 110। कोण 1 बराबर कितना हो गया 110। कोण 1 कौन है, ये कितना आ गया 110। फिर से सुनो, हमको पता है कि ये पूरा 180 के बराबर होता है, जिसमें से ये दोनों कोण का मान 70 के बराबर है, ठीक है। ये दोनों का जो मान है वो 70 के बराबर है, तो ये निकालना है। तो 180 में से 70 माइनस कर दिया तो 110 आ गया, क्लियर। अब आप मुझे बताओ, ये बता दोगे कि नहीं बताओगे, कैसे, ये दोनों को प्लस कर दो और बराबर में 180 रख के इसको माइनस कर दो। ये हो गया मेरा क्या 110 निकाला, बट ये हमको निकालने के लिए नहीं बोल रहा था, हमको निकालना क्या है BOE निकालना ये है, बट ये हमने निकाला इसलिए क्योंकि इसका हेल्प लगेगा। तो इसका कहाँ हेल्प लगेगा, देखो हम करेंगे कोण 2, कोण 1 और कोण 3 ना। तो कोण 3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सॉरी मैं लिखूंगा कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। कोण 2 कितना है 40, कोण 1 कितना है 110, कोण 3 कितना है नहीं पता, ये दोनों का जोड़ पता है बट सिर्फ 3 का मान नहीं पता, वही तो निकालना है, बराबर 180। तो कितना हो गया 150 माइनस 180, तो कोण 3 निकला 30 निकला सिर्फ, हाँ ये कितना होगा, निकल गया ये। अब नियम तुम लगाना, क्या इसमें रैखिक युग्म वाला कोण लग रहा है, इसमें रैखिक युग्म वाला कोण लग रहा है, ये मेरा जो 40 और 40 को बराबर की इसमें शीर्षाभिमुख कोण लगा, तो इसको लिखोगे ऐसे क्या कि BOD और COE बराबर 40 है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ऐसे लिख दोगे। ओके, ये हो गया और निकालना जरा भाई, देखो हमारा ये निकला, ये तो निकल गया, पहला काम हो गया।
दूसरा निकालने के लिए, प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या होगा, COE, COE का मान कितना है 110, 360 में से माइनस कर दो। कैसे, कोण COE का अगर प्रतिवर्तित निकालना है, प्रतिवर्तित, तो क्या करेंगे 360 माइनस इसका 110 है, माइनस कर दो 360 में से, तो मिल जाएगा आराम से। कितना हो गया, 60 इधर गया तो 50 हो गया, पहले 250 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, हो गया काम खत्म। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्टॉप। पहला क्वेश्चन हो गया। हमको करना है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझते हैं। इसको हमको दिया क्या है, हमको दिया ये है और ये दिया हुआ है, हमको निकालना ये है। मतलब आकृति आपको दिख रही होगी ना, XY और MN दोनों बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, और OP और यहाँ पे OY, ये जो इनके दोनों बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है, 90 है। ये कितना है, 90 के बराबर है। हमको A और B का अनुपात दिया हुआ है, कितना, 2:3 दिया है, मतलब ये 2 और ये 3 अनुपात में दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है C को, हमें निकालना है C को। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, करना तो आपको है। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो A है और ये जो B है, क्लियर, अनुपात में दिए हुए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x प्लस, सॉरी A जो है वो मुझे दिया हुआ है 2 के बराबर, मतलब 2 अनुपात में दिया हुआ है, तो मैं लिख दूंगा 2x। ये हो गया A की वैल्यू, और B की वैल्यू क्या होगी, 3x होगी। ओके, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 2x और ये हो गया 90। यहाँ पे देखो तो क्या बन रहा है, रैखिक युग्म कोण बन रहा है, रैखिक युग्म कोण बन रहा है, मतलब 180 नियम लगेगा इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ध्यान सुनना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या कि A प्लस B प्लस कोण POY बराबर 180, क्यों, POY ये बराबर 180। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, ये हो गया 90 बराबर, तो 90 इधर भेज दिया तो कितना हो गया, यहाँ पे बचा 90 और ये हो गया 3 2 5x, तो x बराबर कितना हो गया, 90/5 कितना हो जाएगा, तो x बराबर है कितना, ये हो गया पहला काम। ठीक है, अब वो सब नियम लगा देना कि इसमें रैखिक युग्म कोण लगा, ये लगा, वो लगा। ठीक है, ये चीज कर देना। अब इसके बाद क्या हुआ, x बराबर 18 निकला, तो आप क्या निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। a का मान क्यों निकालेंगे, हमको a का मान निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको c बताना है ना। देखो तुम क्या कर सकते हो, a में 18 का मान रख के यहाँ पे x में 18 लिख के निकाल सकते हो, बट मैं a निकाल ही नहीं रहा क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, मुझे निकालना c को है, c निकालना है। तो यहाँ पे देखो एक रेखा बन रहा है, यहाँ पे एक रेखा है और ये बना है पूरा 180 बन रहा है। क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ पे एक किरण गई है, ये हो रहा है 180 हो रहा है, जिसमें से b बस पता कर लो, c माइनस कर देंगे 180 में से ना, तो b का मान बस पता कर लेते हैं। तो b बराबर क्या होगा 3x, तो x तो कितना होगा 3 गुणे 18 दिया 54, तो b का मान कितना 54। तो क्या करेंगे यहाँ पे सीधा कोण b प्लस कोण c बराबर 180, रैखिक युग्म कोण ना। अरे भाई ये प्लस ये बराबर 180, सिंपल। कोण b कितना है 54 प्लस कोण c नहीं पता 180 कर देंगे, फिर माइनस कोण c बराबर 180 माइनस 54 कितना होगा, 180 माइनस 54 कर दे तो कितना होता है, 10 में से 4 गया कितना बचा, 6 बचा, और क्या बोलते हैं 7 में से 5 गया कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, ये हो गया। तो ये वैसे तो मैं आपको बोल रहा था मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, बट वैसे मैं पूरा ही बता देता हूँ। बस आपको एक लिखना तरीके से, इसी तरीके से लिखना है, यहाँ पे नियम लगा देना बस। ये तो क्वेश्चन दिखाई तो मैंने पूरा ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 3 को समझते हैं, बीच में मत बोलना ना। तो ये जो है हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PQR ये वाला कोण और PRQ ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है। मतलब अगर ये मान लो 50 डिग्री तो ये भी, ये 70 तो ये भी 70, ये 80 तो ये भी 80, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि PQS और PRT ये दोनों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या, देखो पहले ये पूरा 180 और ये भी पूरा 180, तो 2 समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरण बराबर में रख देना, आपस में कट जाएंगे। वही वाला बात है, इसमें कटेंगे कौन पता है, कटेंगे ये दोनों,
कैसे? अगर ये दोनों आपस में बराबर होते दोनों कट जाएंगे और बाद बचेगा जो, फिर बचेगा ये दोनों बचेगा और वो दोनों बराबर सिद्ध हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में अपने करके बताते ना, वैसे ही होगा। कैसे? देखो, हमको पता है कि कोड जो है वो एस नंबर दे दो यार, 1 2 3 4, खत्म कहानी। मैं बोलूँगा क्या? मैं बोलूँगा कोड 1 प्लस कोड 2 बराबर क्या? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये कोड 1 और कोड 2 बराबर 180 होगा। सिंपल से बताता हूँ, इसके ऊपर कोई किरण गई तो ये पूरा 180 है बराबर 180 की। चारों ओर ध्यान से देखना, एक का हमको दिया हुआ है क्या, एक का नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा कोई मान तो दिया नहीं है तो बस ये हो गया काम। समीकरण नंबर 1 यही पे दे दो, समीकरण नंबर 1 नाम, क्योंकि मान वगैरह कुछ दिया नहीं है ना, बस खत्म कहानी। फिर दूसरा अपना काम क्या है, वो वाला उधर जाओ। कोड 3 प्लस कोड 4 बराबर 180 और इसका भी कोई मान नहीं दिया, इसको मैं बोल दूंगा समीकरण नंबर 2। मैंने इन दोनों बराबर रखा, ओके हो गया। अब मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 और 2 से नाम जोड़ रहे हैं ना, घटा रहे, कुछ नहीं कर रहा हम, बस लिख दिया समीकरण 1 और 2 से क्या समझ में आता है। 1 और 2 समझ में आ रहा है क्या? 1 और 2 से समझ में ये आ रहा है, ऐसे लिख दो पहले, कोड 1 प्लस कोड 2 बराबर कोड 3 प्लस कोड 4 लिख दिया। इसके बराबर में इसको लिख दिया। अब देखो, तुमको सवाल में बोला गया था क्या पता है, कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कोई आपस में बराबर हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, क्या हो जाएगा, कट जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोड 1 30 है, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो कोड 1 का मान कितना है, 30 है, बहुत ध्यान से सुनना। कोड 2 का मान कितना है, 50। कोड 3 का मान कितना है, 50। कोड 4 का मान कितना है, 80 मान ले। मैंने कैसे समझाने की, अगर मैं बोल रहा हूँ कोड 2 और 3 बराबर है, कोड 2 और 3 बराबर, तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कोड 2 का मान 50, कोड 3 का मान 50। ये प्लस में, ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये और ये बचेगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कोड 2 और कोड 3 क्या है, समान है, कट गए। मैंने काटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा दिया है, क्या दिया है, कोड PQR बराबर है कोड, ये लिखोगे। क्यों इन दोनों काटे आप, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए तो मैंने काटा। ये दोनों बराबर है, मतलब 2 3 को मैं अगर इधर लेके आता तो 2 और 3 क्या हो जाते, सेम होते हैं, और प्लस माइनस होता तो कट जाते। तो ये दोनों कट गया, बचा गया कोड 1 बराबर कोड, अच्छा कोड 1 का नाम क्या मैंने दिया है, कोड SQP, कोड PQS बराबर कोड 4 का क्या है, PRT। ये देखो, मैंने इधर देखा भी नहीं, ये अपना आंसर निकल भी गया। हो गया, समझ में आया। जब भी ये बड़ा सिंपल था कि भाई अगर ये पूरा 180, ये पूरा 180, जिसमें ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों को आपस में काट देना, बचेंगे ये और ये, हो गया हमारा, सीध खत्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।